दोस्तों आज हमारे मूवी की कहानी थोड़ी सी हटके है, जहाँ पर मूवी की पूरी कहानी रिवर्स में दिखाया जाता है। दोस्तों मूवी की कुछ सीन्स बहुत ही ब्रूटल और डिस्टर्बिंग है और इसीलिए कमजोर दिल वाले इस मूवी को नहीं देखे तो अच्छा है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3। इस मूवी को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और इस मूवी का क्लाइमैक्स तो आपके होश ही उड़ाने वाला है, इसीलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में दो आदमी को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम था बुचर, जो कहता है उसे अरेस्ट कर लिया गया था अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए। खैर आगे हम देखते हैं उनके बिल्डिंग के पास में रेक्टम नाम के एक जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर होमोसेक्सुअल लोग रहा करते थे। और आपको बता दूं वहाँ पर वही लोग आया करते थे जिनको उनके ऊपर इंटरेस्ट था। आगे हम देखते हैं रेक्टम के अंदर से पुलिस एक लाश को निकालती है, जिसको दो दोस्तों ने मिलकर मारा था, जिनमें से एक हमारे मूवी का हीरो मार्कस था, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी थी। इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस में भेजा जाता है और उसके दोस्त को पुलिस अपने हिरासत में रखती है। इसके बाद हम देखते हैं इस पूरे घटना के स्टोरी को रिवर्स में दिखाया जाता है, जिसके शुरुआत में हमें रेक्टम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बहुत सारे होमोसेक्सुअल लोगों को देख पाते हैं। लेकिन तभी अचानक रेक्टम के अंदर दो आदमी एंटर करते हैं, जो कोई और कोई नहीं हमारे मूवी का हीरो मार्कस और उसका दोस्त था। जहाँ पर मार्कस बहुत ही गुस्से में था और वो लेतेनिया नाम के एक आदमी को खोज रहा था, लेकिन मार्कस का दोस्त उसे बार बार मना कर रहा था, क्योंकि ये जगह उनके लिए नई थी और इसीलिए उसको पता था यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मार्कस उसके बात को इग्नोर करके लेतेनिया के बारे में सबसे पूछ रहा था, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद मार्कस बिल्डिंग के 2 फ्लोर नीचे जाता है, जहाँ के लोग कहते हैं लेतेनिया यहाँ पर ही मिलेगा। आगे जाके मार्कस की मुलाकात एक आदमी से होता है जो लेतेनिया को जानता था, लेकिन वो आदमी मार्कस को एक शर्त देता है कि पैसा दे के मार्कस को उसके साथ टाइम गुजारना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद मार्कस और भी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बुरी तरीके से पीट के आगे जाता है। आगे जाके आखिरकार मार्कस की मुलाकात लेतेनिया और उसके एक दोस्त से होती है, जिसके बाद मार्कस लेतेनिया के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और मार्कस का दोस्त उन दोनों को पूरी तरीके से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लेतेनिया उन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है और मार्कस को नीचे गिरा के उसका एक एल्बो तोड़ देता है। जिसके बाद लेतेनिया मार्कस के पैंट को नीचे करके उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है और आसपास के सभी लोग मार्कस की इस हालत को देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक मार्कस का फ्रेंड फायर एक्सटिंग्विशर लेके लेतेनिया के ऊपर हमला कर देता है और मार मार के उसके पूरे मुंह को बिगाड़ देता है, जिससे लेतेनिया की मौत हो जाती है। और दोस्तों अब आपको पता ही चल गया होगा, पुलिस इसी आदमी के लाश को रेक्टम के अंदर से ले जा रही थी, जिसके मौत के जुर्म में पुलिस ने मार्कस और उसके दोस्त को पकड़ा था। दोस्तों नेक्स्ट सीन में इन दोनों के रेक्टम के अंदर एंटर होने से पहले की कहानी को रिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस और उसका फ्रेंड हर होटल और रेड लाइट एरिया में जाके रेक्टम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को रेक्टम के एड्रेस के बारे में पता था। जिसके बाद मार्कस बाहर जाके कुछ लड़कियों से रेक्टम के बारे में पूछता है और आपको बता दूं मार्कस के साथ 2 आदमी भी थे और ये दोनों कौन थे ये आगे जाके आपको पता चलेगा। इसी के बीच मार्कस का दोस्त उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मार्कस उसके बात को नहीं सुनता। जिसके बाद वो दोनों आदमी कहते हैं ये लड़कियां लेतेनिया के बारे में जानते हैं। जिसके बाद मार्कस लड़कियों को डरा के रेक्टम का पता पूछता है, लेकिन तभी अचानक आसपास की सारी लड़कियां वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और उन चारों के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद वो चारों अपनी जान बचा के वहाँ पर से भाग जाते हैं और रेक्टम की तरफ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सीन में मार्कस के होटल और रेड लाइट एरिया में जाने से पहले की कहानी को रिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले उन दोनों से पूछताछ कर रहे थे और उन दोनों के चेहरे पे डिस्टर्बनेस नजर आ रहा था। जिसके बाद वो पुलिस वाले इन दोनों को छोड़ देते हैं। जिसके बाद मार्कस की मुलाकात उन दोनों आदमी से होती है, जिनको हमने पिछले सीन में मार्कस के साथ देखा था। वो दोनों मार्कस के साथ एक डील करते हैं, जहाँ पर पैसों के लिए वो दोनों मार्कस को रेक्टम और लेतेनिया तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका मानना था मार्कस को खुद सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है और पुलिस से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ उसे पकड़ के जेल में बंद कर देगी। जिसे सुनने के बाद मार्कस को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में मार्कस के साथ पुलिस के इंट्रोगेशन के पहले के कहानी को रिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर मूवी के असली पत्ते खुलते हैं, जहाँ पर शॉकिंगली हमें पता चलता है लेतेनिया ने मार्कस के गर्लफ्रेंड का बलात्कार किया था, जिसका नाम था एलेक्स। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा और पीटा भी था, जिससे उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो गया था और इसीलिए पुलिस पिछले सीन में उन दोनों से पूछताछ कर रहे थे। जिसके बाद ये दोनों रेक्टम और लेतेनिया को खोजने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात वो दोनों आदमी से होती है, जो मार्कस को बदला लेने के लिए उकसा रहे थे। खैर आगे हमें एलेक्स के साथ हुई घटना की पूरी कहानी पता चलती है, जहाँ पर एलेक्स एक पार्टी से अकेले लौट रही थी और आगे जाके एलेक्स एक सबवे के अंदर जाती है, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम था लेतेनिया एक ट्रांस से जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन एलेक्स को देखने के बाद लेतेनिया उस ट्रांस को जाने देता है और चाकू की जोर पे एलेक्स को पकड़ लेता है और एलेक्स के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। जिसके बाद लेतेनिया एलेक्स को जमीन पे गिरा के बहुत ही बुरी
तरीके से बलात्कार करता है और उसको लातों से भी मारता है, जिसे सबवे के अंदर आते हुए एक आदमी देख लेता है। और ये आदमी और कोई नहीं, वही दो बंदे थे जिन्होंने मार्कस के साथ पैसों के लिए डील किया था और मार्कस को लेतेनिया को मारने के लिए उकसा भी रहे थे। आगे हमें एलेक्स के साथ हुए इस घटना के पहले की कहानी को रिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस, एलेक्स और उसका दोस्त एक पार्टी में जा रहे थे। वो तीनों बहुत ही खुश थे, लेकिन पार्टी में पहुंचने के बाद एलेक्स मार्कस से बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मार्कस को नशा करने की आदत थी और वो एलेक्स के प्रति लॉयल भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारे लड़कियों से फ्लर्ट किया करता था। जिससे नाराज होकर एलेक्स पार्टी से अकेली निकल जाती है। मार्कस उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन एलेक्स कुछ भी नहीं सुनती, जिसके बाद सबवे के अंदर एलेक्स के साथ एक घटना घटती है। खैर, आगे हमें मूवी के स्टार्टिंग के सेकंड सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस और एलेक्स इंटीमेट हो रहे थे। वो दोनों बहुत दिन से लिविंग में थे, जिसके बाद एलेक्स को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। खैर, आगे हमें आखिरकार मूवी के स्टार्टिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत इटालियन लड़की जिसका नाम था एलेक्स फ्रांस में रहने आई थी। एलेक्स एक पार्क के अंदर सो के बुक को पढ़ रही थी, जिसके बाद कैमरा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और ये जबरदस्त मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इरिवर्सिबल मूवी की पूरी कहानी, जहाँ पर मूवी की पूरी कहानी को एंडिंग से शुरू करके स्टार्ट तक ले जाया गया है, जो कॉन्सेप्ट ज्यादातर दूसरे मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलती और इसीलिए ये मूवी दूसरे मूवी से पूरी तरीके से अलग है, जिसके लिए मूवी के डायरेक्टर की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और टाइम लगता है और इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं।